वो देखें सामने, कितना प्यारा लग रहा है ना। वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। आपको पता है क्या? मेरी ना शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी किसी जगह पे आके ना सनराइज देखूं। चलो कोई बात नहीं, आज सनसेट देख लो। हाँ। सनराइज फिर कभी देख लेंगे, अब तो हमें आते रहना है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अजीब लग रहा है थोड़ा। मतलब क्या? हाथ ही तो पकड़ो तुम्हारा। अजीब क्या लग रहा है? देखें यहाँ काफी लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। अरे लोगों की छोड़ो, तुम मेरा हाथ पकड़ के देखो, सही लगे। यार मेरीन, हमारी कुछ टाइम में भी शादी होने वाली है और मैं तुम्हारा सिर्फ हाथ पकड़ रहा हूँ, क्या गलत है इसमें? हम हाथ पकड़े बगैर बात नहीं कर सकते क्या? अगर हमें बात ही करनी थी तो आमने सामने घर में कुर्सी पे बैठ के नहीं कर सकते थे? या बाहर आने की क्या जरूरत थी हमें? मुझे लगा हम घूमने आए हैं। हम घूमने ही आए हैं, तो अगर मैंने बात करते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो क्या क़यामत आ गई? क्या हो गया मेरी? मुझे घर जाना है। क्यों? मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे घर जाना है अभी। इतनी सी बात पे मूड अपना कौन खराब करता है? देखें आप उस टैक्सी वाले को यहाँ बुला लें, वरना मैं अकेली भी चली जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। हद हो गई यार, आना ही नहीं चाहिए था। सारा मूड खराब कर दिया इन लड़कियों के नखरे। हाँ यार, किधर हो यार आप? यार आ जाओ यार, आपको मैंने बोला था यहीं पे खड़े रहो, आगे क्यों गए आप? जल्दी से आ जाओ यार। हाँ फौरन जा रहे हैं, आ जाओ आप। आ रहे। सारा मूड खराब कर दिया। सही है, अब साथ बैठ जाओ, यहाँ पे भी एतराज है, उधर जाता हूँ। क्या क्या सोचा था मैंने, जाएंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छा वक्त साथ बिताएंगे, सुकून में हो। अब चैन मिल गया, सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। निकाल लो मगरमच्छ के आंसू। इससे अच्छा घर पे बैठा रहता। फंस गया उसके साथ टैक्सी में। रुको रुको, तुम लोग ने सुना दादा की दूसरी शादी हो रही है? उनसे कौन शादी करेगा? लेकिन नाना की शादी तो नानी से हुई थी। तुम पागल, अब तो नानी की डेथ हो गई है ना, तो अब जिन से नाना की शादी होगी वो हमारी नई नानी होंगी। अच्छी हुई तो हाँ, वरना मैं तो नहीं बुलाऊंगी। तुम लोगों को पता है, मैंने ना एक मूवी देखी थी, उसमें भी ना ये सेम ही होता है। वो लोग नाना की शादी एक नानी से कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो एक नानी चुड़ैल थी। और वो पता है सबसे पहले किसको खाती है? सबसे पहले मोटे इंसान को खाते हैं। अरे भाई वो ये कहानी नहीं है भाई, वो मोटे बच्चों को नहीं खाती बल्कि वो तो सारे बच्चों को खा जाती है और सबसे पहले तो वो इन्हीं को खाएगी। अल्लाह, ये कब तय हुआ? अरे यार, सुबह सुबह बंद कमरे की मीटिंग में सब कुछ तय हो गया है। रुबीना, चिम्मी खाला और नूर कर रहे थे। मतलब अब्बा जी वाकई दूसरी शादी कर रहे हैं? कोई शक है? हैं? कौन मर्द है जो इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने देगा? है हाँ, ये बात तो ठीक है। क्या? नहीं, मैं तो तुम्हारी बात से इत्तेफाक कर रहा था। हाँ, लेकिन ये जो इत्तेफाक है ना, बड़ा भारी पड़ सकता है। सीधा अस्पताल पहुंचोगे, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे मैं तो बात कर रहा था, बस तुम तो खामखा में। अब्बा जी की शादी का सोच सोच के तुम मर्दों के ना दिल में लड्डू फूट रहे हैं। पुरानी जहर लगी होंगी ना बीवियां। कमाल करती हो। मेरी मोहब्बत ना तुम्हारे लिए बिल्कुल उस गाने की तरह है। अच्छा बस, ज्यादा शाहरुख बनने की जरूरत नहीं है, तबीयत खराब हो रही है मेरी। अच्छा ये बताओ,
तुमने वाकई अपने कानों से सुना था? मेरी कसम से मुझे ना चाची ने बताया था, लेकिन कहा था कि किसी को बताना नहीं। अब तुम ना जाके बाहर किसी को ना बता देना। कितनी अजीब सी बात है, इस उम्र में आके नई सास की खीर चटाई की रस्म करनी पड़ेगी मुझे। मेरीन परेशान थी। यार आई थॉट कि जनरली ऑफ है, पर मैंने उससे पूछा, बट मुझे लगता है कुछ छुपा रही है। नहीं, तुमने बात की उससे? आई आस्क्ड हर, बस वो कही थी कि सर में दर्द है। पूछूंगी कुछ देर में क्या हुआ। रोई रोई सी लग रही थी यार। नहीं तो क्या पता सर में दर्द ही हो, तुम ज्यादा सोच रही हो। पूछूंगी दोबारा उससे कुछ देर में, शायद बेहतर हो जाए। क्या पागल तो नहीं हो गया है वो? मतलब गलती भी उसकी और मुंह भी वो खुद बना के बैठ गया है। ये सही तरीका है इंसान को दबाने का। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं नहीं मेरीन, तुमने कुछ गलत नहीं किया। किसी का राइट थोड़ी है तुम्हारे हाथ पकड़ ले बिला वजह, तुम्हारी इजाजत के बगैर। वो भी बात तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारी शादी होने वाली है। तो उससे क्या होता है? मतलब अगर तुम्हारी शादी होने वाली है तो उल्टा उसको तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमें काम करते, चलो ये बात चल के भाभी को बताते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना किसी को। तो पागल हो गई हो तुम, उसकी गलतियां छुपा रही हो। भाभी को बताना पड़ेगा, भाभी को बुलाकर लाती हूँ। रिफत, रुको, पता नहीं किस उसको बता देगी है। अगर ये पूमा हुआ ना तो उसको अंदर मत आने देना, ये बाथरूम में 20 साल लगा देगा। नहीं नहीं रिफत, क्या हुआ? एक सेकंड, क्या हुआ? भाभी मैं वो कुछ ना ऑनलाइन फॉर्म्स फिल कर रही थी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। पक्का यही बात है? जी भाभी यही बात है। मैं आती हूँ, तुम्हारे कमरे में देखते हैं क्या है। जी मेरीन, तुमने कुछ गलत नहीं किया। भाभी यही बात तो मैं इसको कब से समझा रही हूँ। वो कह रहे थे कि उनका इरादा गलत नहीं है। मुझे लगता है मैंने बात को ज्यादा बढ़ा दी। तुमने कोई बात नहीं बढ़ाई, इसको गैस लाइटिंग कहते हैं। जब किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो या उसने कोई गलती की हो तो वो आपको ऐसा महसूस करवाता है जैसे आपकी गलती है या आपको कोई गलत फहमी हुई है। मतलब मैंने सही किया? तुमने बिल्कुल ठीक किया है। देखो ये तुम्हारा फैसला है, कोई तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, वो बस पब्लिक में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई थी। देखो सिचुएशन जो भी हो, बेशक प्राइवेसी में हो या पब्लिक में हो, तुम्हारी मर्जी नहीं थी, बात खत्म। वजह जरूरी नहीं यार कि कोई वजह हो, वजह ना भी हो तो तुम अनकंफर्टेबल थी ना। उसको ये बात समझनी चाहिए और उसको तुमसे अपोलोजाइज करना चाहिए था। एग्जैक्टली भाभी, कब से मैं इसको यही बात समझा रही हूँ, लेकिन ये सारे इल्जाम ना अपने ऊपर ले रही है। नहीं, क्योंकि देखो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है ना, अगर बाजार में चल रहे हो और अगर कोई छेड़खानी करता है तो दुपट्टा ठीक कर लो, अपने कपड़े ठीक कर लो, मजीद कोई तंग करता है तो घर से बाहर ना निकलो। ऐसा कब तक चलेगा? देखो राजा की गलती है और उसको ये बताना होगा कि तुम्हें पता है कि उसने गलत किया, क्योंकि जो गलत करता है ना उसको पता होता है। अपने एक्शंस के बारे में कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसे ही कुछ भी कर देता है और उसको पता नहीं लगता। Everyone smart that way। तो इस बात को यही रोको इससे पहले कि वो मजीद उसको पक्का हो जाए कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसको पता होना चाहिए कि कोई बेवकूफ नहीं है। नहीं, this is not on। I'm very disappointed। क्या करें आप? तुम ही कुछ करो।